Good morning students, how are you? Welcome to all of you in फिजिक्स क्लास। बेटा हमने थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 3। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमने ग्राफ डिस्कस किया था व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडी इन कंटैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने टेबल को रखा है, इस पे फोर्स एक्ट करेंगे। वेट ऑफ द टेबल वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टेबल एंड ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड। अप्लाइड फोर्स इस साइड एक्ट करेगा और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। मतलब कि टू सरफेस कौन से हैं? सरफेस बिटवीन टेबल एंड ग्राउंड। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। वी नो दैट आर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना डाउनवर्ड फोर्स लगता है उतना ही अपवर्ड फोर्स लगता है। सो आर इज इक्वल टू एम जी। वेन बॉडी इज, मतलब कि जब बॉडी का वेट क्या होएगा? डबल होएगा, तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज होएगी, क्योंकि आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? वेट ऑफ द बॉडी। सो एफ इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। मतलब कि जब वेट ऑफ द बॉडी डबल होएगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, इसलिए एफ इज इंक्रीज। इसलिए हमें अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है बॉडी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ द कंटैक्ट। जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट अपेरेंट एरिया ऑफ द कंटैक्ट। मतलब कि जो एक्चुअल एरिया सरफेस का, मतलब कि बॉडी का सेकंड सरफेस के साथ अटैच होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। नेक्स्ट बेटा हम थर्ड पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो अपेरेंट एरिया, जो एक्चुअली बॉडी का, मतलब कि जो ग्राउंड के साथ एरिया कंटैक्ट है, इस पे डिपेंड नहीं करती, वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। हमने सबसे पहले एक ब्लॉक कंसीडर किया जो 5 kg का है। इसको हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया, स्ट्रिंग को हमने पुली के साथ अटैच किया, पुली को हमने पैन के साथ अटैच किया। हम पैन में वेट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हम ऑब्जर्व करेंगे हमने पैन में कितना वेट इंसर्ट करना है ताकि जो ब्लॉक है वो स्लाइड होने लग जाए। सेकंड स्टेप में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम मतलब कि 2 ब्लॉक कंसीडर करेंगे जो दोनों 5 kg के हैं। तो हम जो क्या ऑब्जर्व करेंगे, दोनों ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए पैन में वेट हमें डबल इंसर्ट करना पड़ता है। डबल वेट क्यों होएगा? क्योंकि अगर दोनों ब्लॉक का वेट डबल हो गया तो आर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डबल होएगी। अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डबल होएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डबल होएगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डबल होएगी तो हमें अप्लाइड फोर्स डबल करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में हम क्या ऑब्जर्व करें हैं, अगर हम वेट को ऐसे रख दें, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो जो मतलब कि पैन में वेट हमने इंसर्ट किया वो जो हमने इस पैन में वेट इंसर्ट किया था सेम है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मतलब कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द अपेरेंट एरिया ऑफ द कंटैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने बेटा क्या डिस्कस किया था? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एफ का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
आर का क्या मतलब है, नॉर्मल रिएक्शन। दिस एफ इज डायरेक्टली पोर्शन टू आर। जब हम यहाँ से डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि एफ क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, जो म्यू की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो नेचर है सरफेस की वो कैसी होएगी, वेदर मतलब कि ड्राई है, वेट है, पॉलिश है या नॉन पॉलिश है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मतलब कि मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे वुड है या आयरन है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट हो रहे हैं उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव, जब बॉडी एक्चुअली मूव करना स्टार्ट कर देती है तो म्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू के से, क्योंकि म्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, जब बॉडी मूव करेगी तब जो मतलब कि हमारे पास एक कोफिशिएंट टर्म होगी, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब बॉडी मूव करेगी तो मतलब कि बैकवर्ड अपोजिंग जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड किनेटिक फ्रिक्शन, इज डायरेक्टली पोर्शन टू आर। ठीक है, जब हम डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाएंगे यहाँ पे आएगा म्यू के। म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। सो म्यू के इज इक्वल टू फोर्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली जो मतलब कि एफ की वैल्यू है वो ज्यादा होगी एफ के से, क्योंकि मतलब कि एफ के को हमने कब कंसीडर किया, जब बॉडी मूव करने लग जाती है। जब वन बॉडी अदर बॉडी के सरफेस पे मूव करने लग जाती है तो टू सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू लेस हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इनका रिजल्टेंट क्या होएगा, ओ सी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा। देखो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर ली ए ओ सी, इसमें tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए सी अपॉन ओ ए, क्योंकि ट्रायंगल में ए सी क्या है, बेस, ए ओ क्या है, हाइट, सी ओ क्या है, हाइपो। tan की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। ठीक है, ए सी को हम ए बी के इक्वल रख सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी की वैल्यू क्या है, एफ, क्योंकि एफ क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ओ ए की वैल्यू क्या है, आर। सो tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। बट हमने लास्ट पेज पे क्या ड्राइव किया था, एफ अपॉन आर क्या होता है, म्यू। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बेटा मैं साथ के साथ आपको इस चैप्टर की रिवीजन भी करवा देती हूँ। जैसे कल हमने स्टडी किया था व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, जब वन बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन हैज दैट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है, ठीक है, तो मतलब कि मूव करना स्टार्ट करती है तो उसके रास्ते में क्या आता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अलग अलग टाइप्स का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी ने मतलब कि दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करना स्टार्ट नहीं किया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स ए स्टेज कम when body just start moving, this maximum value of static friction when body just begun to move over the another surface।
लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। कनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है जब वन बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली मूव कर रही होती है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड कनेटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी ने दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करना स्टार्ट नहीं किया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के सरफेस पे जस्ट मूव करना स्टार्ट किया। कनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली मूव करना स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से वीडियो देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।